सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं काफ़ी दिनों से श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार कर रही हूँ, परंतु मुझे कुछ पर्सनल कारणों की वजह से कुछ दिन के लिए श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार बीच में ही रोकना पड़ा। परंतु मैं अब कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूँगी। श्रीमद् भगवत गीता के हमारे 6 अध्याय पूरे हो चुके हैं। अब हम आज से 7वें अध्याय भगवत ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले अध्यायों में श्री कृष्ण भगवान ने कर्म करने के ऊपर जोर दिया है। उन्होंने कहा है, जब आप इस संसार में आए हैं तो जो कर्म आपको मिला है वह कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं रह सकता। इसलिए जो आपको कर्म मिला है, जो आपको जिम्मेवारियां फर्ज मिले हैं, वह कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। उन कर्म को करते हुए जो मुझे मेरा ध्यान करता है, केंद्र बिंदु में मुझे रखता है, फिर उन्हें उन कर्मों को भोगने के लिए इस धरती पे दोबारा वापस नहीं आना पड़ता। फिर आगे 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने योग और मेडिटेशन के ऊपर बड़ा जोर दिया है। उन्होंने योग का महत्व बताया और फिर ध्यान योग, जिसे मेडिटेशन कहते हैं, उसके बारे में बताया। ध्यान योग बड़ी उच्च भक्ति है, जिससे ध्यान योग के द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जो ध्यान योग के द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं, वहां पर भक्त और भगवान की डायरेक्ट बातचीत होती है। यह बड़ी उच्च प्रक्रिया, भक्ति की उच्च प्रक्रिया है, परंतु यह ध्यान योग की प्रक्रिया के लिए बार बार उसका अभ्यास करना पड़ता है। फिर जो आज 7वां अध्याय है भगवत ज्ञान, इसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के द्वारा भगवान के बारे में समझाया। उन्होंने ज्ञान और विज्ञान के द्वारा भगवान को के बारे में इसलिए समझाया, उसे जानने के बाद फिर कोई संशय शेष नहीं बचता। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया, मैं कहाँ कहाँ हूँ और मैं कहाँ नहीं हूँ। कुछ लोग बड़े बड़े गुरु, सदगुरु यह कहते हैं भगवान कण कण में है, भगवान हर तत्व में है, परंतु यह हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान कण कण में है? और भगवान को हम तत्व ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। ये बातें क्या हैं? यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, जितने भी वेद हैं उनमें जो ओंकार है, ओम शब्द है, वह ओम शब्द मैं ही हूँ। फिर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, वो प्रकाश मैं ही हूँ। अगर सूर्य और चंद्रमा में से प्रकाश निकाल दिया जाए तो सूर्य और चंद्रमा कुछ भी नहीं रहेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ईंधन के अंदर अग्नि छिपी रहती है, वह अग्नि मैं ही हूँ। जो जितने भी द्रव्य पदार्थ दिखाई देते हैं, वह द्रव्य पदार्थ का रस मैं ही हूँ। जल में भी मैं हूँ, थल में भी मैं हूँ और आकाश में भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं, जितने भी चेतन प्राणी हैं उनकी चेतना संचार मेरे ही द्वारा है। बलवानों का मैं बल हूँ, पुरुषों में जो पौरुष है वो मैं ही हूँ। जो बुद्धिमान लोग बुद्धि के द्वारा काम करते हैं, वह बुद्धि भी मैं ही हूँ। मैं कहाँ नहीं हूँ। ये बातें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। और यहाँ पर एक बात ये भी छिपी हुई है, कुछ लोग अपने आप को कर्ता और हर चीज का कारण मानते हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि करने वाला भी मैं हूँ और करवाने वाला भी मैं ही हूँ। जो इंसान अपने आप को समस्त कारणों का कारण समझता है, कर्ता समझता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हम आए दिन संसार में जन्म और मृत्यु को देखते हैं। जिस समय किसी जीव का जन्म होता है तो वह माँ के गर्भ में बड़ा कष्ट पाता है। वह 9 महीने उल्टा लटका रहता है। वह मलमूत्र हर चीज की पीड़ा को सहता है और उस समय उसे भगवान की पूरी याद बनी रहती है। वह माँ के गर्भ में भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, हे प्रभु, एक बार मेरा यहाँ से छुटकारा करवा दो, उसके बाद मैं आपकी भक्ति करूँगा। किसी तरह मेरा एक बार इस गर्भ से छुटकारा हो जाए।
जब जैसे ही वह गर्भ से बाहर आता है और मैं करके रोता है, बस उसी समय वह अपनी सारी स्मृति भूल जाता है। उसके बाद फिर वह इस संसार की माया जाल में खो जाता है। वह एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी से तीसरी, बस ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करने में लगा रहता है, परंतु वह अपने जीवन का मूल उद्देश्य भूल जाता है कि वह इस संसार में आया भी था और उसको जाना भी है। जब जाना ही है तो वह इस संसार में आया क्यों था, और जब आया था तो उसे घर चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए धन भी चाहिए था, और जब उसने धन कमा भी लिया तो वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सका। फिर वह यहाँ पर करने क्या आया था, यही यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जिस समय इंसान का जन्म होता है उस समय भी बहुत कष्ट होता है, और जिस समय यह प्राण निकलते हैं, यह प्राण भी आसानी से नहीं निकलते, उस समय भी जाने वाले जीव को बहुत पीड़ा होती है। जिस समय वह माँ के गर्भ में होता है उस समय भी उसे भगवान की स्मृति होती है, और वह भगवान से वादा करता है कि मैं जन्म लेने के बाद आपकी भक्ति करूँगा। और जिस समय वह मृत्यु को प्राप्त होता है उस समय भी बिस्तर पर लेटे लेटे उसे पूरे अपने जन्म के किए हुए कर्म याद आते हैं। उस समय भी वह पछताता है कि वह क्या करने आया था और क्या करके जा रहा है। बस यही जीवन मरण का जो बीच का चक्कर है, यही इस संसार में चल रहा है, जिसे कि मृत्यु लोग कहते हैं। जब हमने इस संसार में हम आए हैं और हमने जाना भी है, और यहाँ रहने के लिए हमें धन भी कमाना पड़ेगा, तो ये सब प्रक्रिया क्या चल रही है, इसी को इस अध्याय में समझाने का प्रयत्न किया गया है। भगवान कहते हैं, मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं जो अति उत्तम हैं, और चारों ही भक्त मुझे प्रिय हैं। कोई आरती है, कोई जिज्ञासु है, कोई धन के लिए आता है, कोई ज्ञान के लिए आता है, परंतु मुझे चारों प्रकार के भक्त बहुत प्रिय हैं। जो धन के लिए मेरे पास आता है तो मैं उसकी कामना पूरी करता हूँ, क्योंकि जब उसकी कामना पूरी हो जाती है तब वह मेरी भक्ति करता है, और कई बार उसे मेरे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह भी भक्ति करने लगता है। कुछ मुझे जानने की इच्छा से आते हैं। मुझे ये चारों प्रकार के भक्त प्रिय हैं, क्योंकि अगर इन्हें शुद्ध भक्तों की संगति मिल जाए तो यह भी फिर मेरी भक्ति करने लगते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, कोई किसी भी कारण से मेरी शरण में आए, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। इस संसार में बहुत से ऐसे भक्त हैं जो पूजा पाठ करते हैं। मंदिरों में आपको अक्सर बहुत से भक्त पूजा पाठ करते दिखाई देते होंगे, परंतु उनमें से बहुत कम भक्त ऐसे हैं जो भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं। उन भक्तों में से भी कोई एक ही विरला मुझे जान पाता है, और वह महात्मा कहलाता है, परंतु कोई मुझे ऐसे ही नहीं जान पाता। कोई शुद्ध भक्त प्रेम के द्वारा मेरी भक्ति करता है, वह ही मुझे जान सकता है। मुझे जानने का केवल शुद्ध प्रेम ही एक तरीका है। जब किसी भक्त की भक्ति यहाँ तक बढ़ जाए, उसकी भक्ति का उद्देश्य केवल प्रेम ही बचे, कि अगर वह भक्ति कर रहा है तो उसका उद्देश्य केवल अपनी परमात्मा की सेवा करना, उनको प्यार करना है, तो ऐसे भक्त को ही भगवान को जान सकता है, और ऐसा भक्त महात्मा कहलाता है, और ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। कुछ लोग भौतिक कामनाओं की वजह से भगवान की शरण में आते हैं। वह एक इच्छा के बाद उनकी दूसरी इच्छा लगी रहती है, दूसरी इच्छा के बाद तीसरी इच्छा लगी रहती है। बस वो किसी न किसी कामना की वजह से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में आते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान किसी न किसी देवता में उनकी श्रद्धा बना देता है, भगवान बना देते हैं, और भगवान ये वादा करते हैं, ऐसे वो जिस देवता की शरण में जाएंगे वह देवता भी उनको मनोवांछित फल देंगे। परंतु देवताओं की पूजा करने के लिए कुछ नियम है। यदि नियम से उन देवताओं की पूजा की जाए तो वह मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त होता है। परंतु यहाँ श्री कृष्ण भगवान एक बात और कहते हैं, जो देवताओं की शरण में जाता है उसकी इच्छाएं तो सब पूरी होती हैं, और उन इच्छाओं को पूरी करवाने वाला भी मैं ही हूँ, परंतु जो देवताओं की पूजा करेगा वह देवताओं के लोक में जाएगा, और जो केवल मेरी पूजा करेगा वह मेरे ही लोक में जाता है।
देवताओं की पूजा करने वाला को तो कुछ समय के बाद फिर से इस धरती पर लौटना पड़ेगा, परंतु जो मेरी पूजा करेगा वह मेरे लोक में जाता है, फिर उसे इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता, वह जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता। आज के इस भगवत ज्ञान को मैं यहीं पर विश्राम देती हूँ। आगे की वीडियो में आगे बनाऊंगी। जय जय श्री राधे।